नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त जारी। सीएम नायब ने लाखों महिलाओं के खाते में डाले पैसे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी चंडीगढ़ में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को 1029.39 करोड़ की राशि जारी की। कुल 34.14 लाख लोगों को इसका लाभ मिला, जिसमें गृहिणी योजना और दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत भी राशि जारी हुई है। सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। हरियाणा में दिव्यांगों को राशन के लिए नहीं लगानी होगी कतार। सरकार ने दिए प्राथमिकता के आदेश। हरियाणा के दिव्यांगजनों को अब सरकारी राशन डिपो पर लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के उपाध्यक्ष अंकुश मिगलानी के विशेष प्रयासों से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इसके तहत दिव्यांगों के लिए अलग पंक्ति या बिना प्रतीक्षा किए तत्काल राशन देने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम सूर्य घर योजना से पाएं मुफ्त बिजली, सालाना 18,000 रुपए तक की बचत। ऐसे करें आवेदन। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने चरखी दादरी के निवासियों से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है। यह योजना घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है, जिससे सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होगी। केंद्र और राज्य सरकारें सब्सिडी दे रही हैं। इच्छुक नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी अर्जित कर सकते हैं। पेयजल किल्लत से ओल्ड फरीदाबाद के लोगों को मिलेगी निजात। अब निजी एजेंसी संभालेगी बूस्टर का जिम्मा। फरीदाबाद निगम ने गर्मियों में पेयजल किल्लत से निपटने के लिए ओल्ड फरीदाबाद के बूस्टरों का संचालन और रखरखाव निजी एजेंसी को सौंपा है। यह कदम अनियमित आपूर्ति, मोटर खराबी और रखरखाव में लापरवाही की शिकायतों के बाद उठाया गया है। एजेंसी 24 घंटे के भीतर खराबी ठीक करेगी, जिससे क्षेत्र की लगभग 5 लाख आबादी को नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस योजना पर 40 लाख रुपए खर्च होंगे। सरकारी नौकरी का खुला पिटारा। हरियाणा में ग्रुप सी के 4,227 पदों पर आज से करें अप्लाई। जाने आवेदन का आसान तरीका। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 4,227 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक युवा आज से 23 फरवरी 2026 तक hssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती सीटी पास उम्मीदवारों के लिए है, जिसमें मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड और जूनियर इंजीनियर जैसे विभिन्न पद शामिल हैं। चयन सीईटी स्कोर और पद विशिष्ट परीक्षणों पर आधारित होगा। 20 करोड़ से अधिक बकायादारों को नहीं मिलेगा लाइसेंस ऑफ नई मंजूरी। रियल एस्टेट के कारोबारियों पर नायब सरकार का शिकंजा। हरियाणा सरकार ने रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए नए नियम बनाए हैं। 20 करोड़ रुपए से अधिक के ईडीसी और एसआईडीसी बकाया वाले डेवलपर्स को अब नए लाइसेंस या किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं मिलेगी। यह कदम धोखाधड़ी से बचने और अटकी परियोजनाओं को गति देने के लिए उठाया गया है। पुराने जेडीआर मामलों में कुछ शर्तों के साथ राहत दी गई है। हरियाणा के कांग्रेस सांसदों ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की सह मेजबानी की दोहराई मांग। लोकसभा में उठा मुद्दा। हरियाणा के 4 कांग्रेस सांसदों ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों में राज्य को सह मेजबान बनाने की मांग दोहराई है। उनका तर्क है कि भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए आधे से अधिक पदक हरियाणा के होते हैं, इसलिए राज्य को यह अवसर मिलना चाहिए। सांसदों ने हरियाणा सरकार की निष्क्रियता और खेलो इंडिया बजट में राज्य को कम राशि मिलने की आलोचना की, जिससे खेल ढांचे में सुधार हो सके। सूरजकुंड मेला हादसे के बाद हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन। मेला सुरक्षा नोडल अधिकारी डीसीपी मकसूद अहमद का तबादला। सूरजकुंड मेले के सुरक्षा नोडल अधिकारी डीसीपी मकसूद अहमद का तबादला एसपी पंचकूला हेडक्वार्टर कर दिया गया है। यह कार्रवाई मेले में झूला टूटने से इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत के बाद हुई है। हालांकि अधिकारी इसे नियमित तबादला बता रहे हैं, पर इसे हादसे से जोड़कर देखा जा रहा है। मकसूद अहमद हादसे की जांच समिति के सदस्य भी थे। अपनी जमीनों पर कमाई के रास्ते तैयार करेगा फरीदाबाद निगम। प्लानिंग ब्रांच को रिपोर्ट तैयार करने का आदेश। फरीदाबाद नगर निगम अपनी खाली पड़ी जमीनों से आय के स्रोत तैयार करेगा। इसके लिए प्लानिंग ब्रांच को 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट में व्यावसायिक उपयोग की संभावना, अवैध कब्जे और उन्हें हटाने के उपायों की पहचान की जाएगी। 24 गांवों के विलय से मिली जमीन का उपयोग कर राजस्व बढ़ाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल गांवों के विकास में होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ेगा नोएडा। तिगांव में बनेगा नया बाईपास। लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को नोएडा से जोड़ने के लिए तिगांव फरीदाबाद में बाईपास बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। यह परियोजना 4 साल से लंबित थी। मंझावली पुल तैयार होने और यूपी में सड़क बनने के बाद यातायात बढ़ने की उम्मीद है, जिससे फरीदाबाद से नोएडा की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। योजना को मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा गया है, जिसमें एमआईटीसी नहर की भूमि का उपयोग होगा। फतेहाबाद के रिटायर्ड कर्मचारी 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में होंगे शामिल। मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। फतेहाबाद में सेवानिवृत्त कर्मचारी 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे। ऑल रिटायर्ड कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ने बैठक कर यह निर्णय लिया।
वे पुरानी पेंशन बहाली, चिकित्सा भत्ते में वृद्धि, 18 महीने के डीए एरियर और रियायती रेल यात्रा जैसी कई लंबित मांगों को लेकर सरकार का विरोध करेंगे। संगठन का कहना है कि सरकार उनकी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए वे हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सीसीटीवी, फिटनेस सर्टिफिकेट और आपात सेवाएं। सूरजकुंड हादसे के बाद देश की पहली झूला सुरक्षा नीति बनाएगी हरियाणा सरकार। सूरजकुंड झूले हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद हरियाणा सरकार ने झूला सुरक्षा नीति बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जो ऐसी नीति बनाएगा। इसमें झूले लगाने के सुरक्षा मानक, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र और प्रशिक्षित ऑपरेटर जैसे प्रावधान होंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पंचकूला में पार्किंग व्यवस्था हुई बदहाल, साइकिल ट्रैक पर खड़ी होती हैं गाड़ियां, पुलिस के पास नहीं समाधान। पंचकूला में अवैध पार्किंग की समस्या गंभीर बनी हुई है, खासकर सेक्टर 11, 15 और 20 में। चालान काटने के बावजूद वाहन सड़कों और साइकिल ट्रैक पर खड़े होते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और साइकिल सवारों को खतरा होता है। पुलिस इस समस्या से निपटने में बेबस दिख रही है, क्योंकि पुरानी पार्किंग व्यवस्था बढ़ती वाहनों की संख्या के लिए अपर्याप्त है। दुकानदारों और कर्मचारियों द्वारा पार्किंग स्थान घेरने से यह समस्या और बढ़ जाती है। डीआरओ और एसडीएम को पावर मिलते ही काम पर लौटे तहसीलदार, 4 प्रमुख मांगों पर बनी सहमति। नायब सरकार ने दिया भरोसा, हरियाणा में जिला राजस्व अधिकारियों और एसडीएम को रजिस्ट्रियां करने की शक्ति मिलने के बाद तहसीलदार व नायब तहसीलदार काम पर लौट आए हैं। वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा और भू अभिलेख निदेशक डॉक्टर यशपाल के साथ समझौता वार्ता के बाद हड़ताल समाप्त हुई। सरकार ने उनकी 4 प्रमुख मांगों को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय मांगा है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के घेराव से पहले खरगे से मिले निशित कटारिया, दीपेंद्र हुड्डा के साथ आंदोलन पर हुई चर्चा। हरियाणा युवक कांग्रेस अध्यक्ष निशित कटारिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर एचपीएससी घेराव की जानकारी दी। 17 फरवरी को पंचकूला में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। युवक कांग्रेस हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा बाहरी युवाओं के चयन और राज्य के युवाओं की अनदेखी का विरोध कर रही है, जिससे युवाओं में भारी निराशा है। हरियाणा में जानलेवा मांझे पर प्रतिबंध सिर्फ कागजों में, हर रोज हो रहे हादसे, एनजीटी के आदेश पर भी कोई कार्रवाई नहीं। हरियाणा में प्रतिबंधित मांझे के कारण लगातार दुर्घटनाएं और मौतें हो रही हैं, बावजूद इसके कि इस पर प्रतिबंध है। पलवल, पंचकूला और रेवाड़ी जैसे शहरों में कई लोग और पक्षी इसकी चपेट में आ चुके हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की चेतावनी के बावजूद मांझा बेचने वालों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह मांझा स्थानीय स्तर पर बनता है और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। गुरुग्राम में तहसीलदारों की हड़ताल से रजिस्ट्री का काम ठप, रोजाना 16 करोड़ से ज्यादा राजस्व का नुकसान। गुरुग्राम में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की हड़ताल से रजिस्ट्री का काम पूरी तरह ठप हो गया है। बढ़ते कार्यभार, स्टाफ की कमी और प्रशासनिक हस्तक्षेप जैसी मांगों को लेकर यह हड़ताल की गई है। इससे सरकार को रोजाना 16 से 17 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। जनवरी में जिले में 12,000 रजिस्ट्रियां हुई थीं, लेकिन अब यह प्रक्रिया रुक गई है, जिससे आम नागरिक और रियल एस्टेट सेक्टर प्रभावित हैं। गुरुग्राम में स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट के अधूरे काम पर बिजली निगम सख्त, टाटा की लागत पर पूरे होंगे बचे हुए फीडर। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN गुरुग्राम में स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट के अधूरे काम को लेकर सख्त हो गया है। प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने टाटा प्रोजेक्ट द्वारा छोड़े गए 49 फीडरों को अब उसी की लागत पर पूरा करने का निर्देश दिया है। 2018 में 354.86 करोड़ का टेंडर मिला था, लेकिन काम अधूरा रहा, जिससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। शेष कार्य पर 70 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। बिजली दरों पर आज सुनवाई करेगा HERC। गुरुग्राम के लोग करा सकेंगे अपनी समस्या का समाधान। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग HERC आज गुरुग्राम में बिजली दरों में संभावित वृद्धि, फिक्स्ड चार्ज और अन्य मुद्दों पर आम उपभोक्ताओं, RWA व उद्योग प्रतिनिधियों की आपत्तियां व सुझाव सुनेगा। सेक्टर 43 के पावर ग्रिड कारपोरेशन में होने वाली इस जन सुनवाई में HERC के अध्यक्ष और सदस्य मौजूद रहेंगे। यह याचिका संख्या 95/2025 के तहत दायर की गई है, जिस पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा, जिसका सीधा असर आगामी बिजली बिलों पर पड़ेगा। अभी गई नहीं सर्दियां, हरियाणा में 16 तारीख से फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, बारिश का अलर्ट जारी। हरियाणा और दिल्ली NCR में 17 फरवरी से मौसम फिर बदलेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होगी। 16 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा, लेकिन 17 के बाद गिरावट आएगी। इस दौरान हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि वर्तमान कमजोर विक्षोभ से केवल आंशिक बादल छाए रहेंगे। आम जनता पर तहसीलदारों की हड़ताल की मार, कैथल में नहीं बन रहे प्रमाण पत्र। हजारों आवेदकों का भविष्य अधर में। कैथल में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की अनिश्चितकालीन हड़ताल से आम जनता परेशान है।
रजिस्ट्री, इंतकाल और विभिन्न प्रमाण पत्र जैसे रिहायशी व जाति प्रमाण पत्र अटके हुए हैं। हजारों आवेदन लंबित हैं, जिससे छात्रों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मुश्किल हो रही है। अधिकारियों की बहाली तक हड़ताल जारी रहने से राजस्व विभाग की सेवाएं ठप हैं, जिससे सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। नहीं चेते तो गर्मियों में पानी के लिए तरसेगा फिरोजपुर झिड़का। भूजल तो गिरा ही रेनीवेल योजना का भी लगा पलीता। फिरोजपुर झिड़का में रेनीवेल परियोजना की पाइपलाइनों में लगी अधिकांश एयरवाल लीक होने से लाखों लीटर यमुना का पानी प्रतिदिन व्यर्थ बह रहा है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जानकारी होने के बावजूद इसे रोकने का प्रयास नहीं हो रहा है, जिससे गर्मियों में पेयजल संकट गहरा सकता है। निवासियों ने मुख्यमंत्री और उपायुक्त से हस्तक्षेप की मांग की है, जबकि विभाग ने लीकेज ठीक करने का आश्वासन दिया है। 14 से 18 फरवरी लगातार 5 दिन बंद रहेंगे सभी स्कूल। फरवरी का महीना आमतौर पर परीक्षाओं और पढ़ाई की गंभीरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार फरवरी स्कूल हॉलीडे की खबर ने बच्चों के साथ साथ अभिभावकों के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी है। 14 से 18 फरवरी तक लगातार 5 दिनों की छुट्टी ने स्कूल रूटीन को थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दिया है। ठंड के आखिरी दिनों में मिला यह अवकाश बच्चों के लिए सिर्फ आराम का मौका नहीं है, बल्कि परिवार के साथ समय बिताने और मानसिक रूप से तरोताजा होने का अवसर भी बन गया है। यही वजह है कि यह खबर तेजी से चर्चा में बनी हुई है। न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन मंजूर, राशि में होगी बढ़ोतरी। देश भर के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ पेंशन सिर्फ एक मासिक भुगतान नहीं, बल्कि जीवनयापन का सहारा है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों के खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों ने न्यूनतम पेंशन को लेकर बहस को फिर तेज कर दिया है। ईपीएस 95 से जुड़े पेंशनर्स लंबे समय से 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग उठा रहे हैं। 2026 में इस मुद्दे पर चर्चाएं फिर सुर्खियों में हैं। सरकार, श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के स्तर पर फंड की स्थिति, वित्तीय बोझ और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। सहारा इंडिया रिफंड दूसरी लिस्ट 2026 जारी। निवेशकों को मिलेंगे 50,000 रुपए। सहारा इंडिया में पैसा फंसाने वाले हजारों निवेशकों के लिए एक उम्मीद भरी खबर सामने आई है। वर्षों से अटके हुए पैसे को लेकर चल रही रिफंड प्रक्रिया में अब एक नया मोड़ आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिफंड योजना के तहत 50,000 रुपए तक की दूसरी राशि देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यह खबर उन सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिन्होंने सहारा की विभिन्न योजनाओं में अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी और अब उसे वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं। पीएम किसान का 22वीं किस्त का 4,000 जारी हुआ। इन लोगों को खाते में पैसा भेजा गया। देखें, भारत में हजारों किसान साल 2026 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के 22वें एडिशन का इंतजार कर रहे हैं। इस खास सरकारी प्रोग्राम के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत काबिल किसानों को सालाना 6,000 रुपए का पेमेंट किया जाता है और यह पेमेंट हर 4 महीने में 2,000 रुपए के 3 बराबर पेमेंट में किया जाना चाहिए। मेवात में अंगूठा तो लग रहा है, फिर राशन क्यों नहीं मिल रहा? 2 महीने से राशन डिपो तक दौड़ लगाकर लौट रहे लोग। पिनगवा के खेडली कलां गांव में गरीब परिवारों को 2 माह से राशन नहीं मिल रहा, जिससे उपभोक्ता परेशान है। अंगूठा लगाने के बावजूद उन्हें अनाज नहीं मिल रहा। एक डिपो धारक आपूर्ति न मिलने का दावा कर रहा है, जबकि ग्रामीण विभाग की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से ग्रामीण प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक ने जांच का आश्वासन दिया है। केजीपी एक्सप्रेसवे रोड एक्सीडेंट में ड्राइवर समेत एनएचएआई पर भी एफआईआर, लापरवाह अफसरों पर भी गिरेगी गाज। पलवल के केजीपी एक्सप्रेसवे पर 6 फरवरी को सड़क किनारे खड़े ट्राला से टक्कर में कैंटर चालक की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने अज्ञात ट्राला चालक के साथ साथ एनएचएआई पर भी लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा में एनएचएआई की जवाबदेही तय करती है, क्योंकि अवैध पार्किंग और पेट्रोलिंग टीम की लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना गया है। रेवाड़ी ईडब्ल्यूएस फ्लैट, 11 फरवरी को आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, चूकने पर रद्द होगा आवेदन। हरियाणा सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा रेवाड़ी शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए फ्लैट आवंटित किए जा रहे हैं। पात्र आवेदकों को 11 फरवरी तक 10,000 रुपए की आवेदन राशि जमा करनी होगी, अन्यथा उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। एडीसी राहुल मोदी ने बताया कि 254 पात्र व्यक्तियों ने अभी तक यह राशि जमा नहीं की है। क्रांति से खतरे तक, पेनिसिलिन से शुरू हुआ एंटीबायोटिक्स का युग, अब गलत इस्तेमाल से बना खतरा। सोनीपत में एएमआर पर प्रहार अभियान के तहत एक सेमिनार आयोजित किया। पूर्व आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर एसके शर्मा ने व्यापारियों को एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल से बढ़ते संक्रमण के खतरों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। व्यापारियों ने जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। सोनीपत का नया बस अड्डा, अंडरग्राउंड पार्किंग से मिलेगी जाम से मुक्ति, बनेगा आधुनिक ट्रांजिट हब। सोनीपत के जाट जोशी में एक आधुनिक बस अड्डा बनाया जा रहा है, जिसमें जाम और अवैध पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग की योजना है।
रोडवेज ने मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है, जिससे ऊपरी हिस्सा केवल बसों के लिए सुरक्षित रहेगा। यह 9.5 एकड़ में बनेगा और यात्रियों को वातानुकूलित लाउंज ऑफ फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। पुराना बस अड्डा सिटी बस सेंटर बनेगा।